सो दिस दीपुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल मेरी यहाँ पे सर्जरी हुई थी, मॉल सर्जरी। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी टीथ के लिए क्योंकि मुझे कंप्लीट करने हैं इसलिए। और इंडिया में मैंने करवाया था बहुत पहले, लाइक 12 साल पहले। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप था और मेरे दांत ऐसे ख़राब कर दिए थे। मेरी पूरी लाइक यहाँ के शेड और ऊपर के शेड पूरे ये अलग लग रहा है। ये मेरे ओरिजिनल है और ये जो है वो मेरे फेक है, लाइक कैप डाली हुई है। तो यस, मुझे यहाँ पे यूएसए में ही करवाना था। तो मेरी 6 मंथ से ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ। तो पहले सिटी स्कैन होगा, उसके बाद वो लोग सब कुछ चेक करेंगे, देन वो लोग आगे ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे यूएस में कैसा है कि मुझे और कहीं का पता नहीं है, लेकिन यूएस में सारी सिस्टम पूरी डिफरेंट होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, उसके बाद जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा मेरा ट्रीटमेंट है, तो भी यस उन्होंने बहुत ज़्यादा चेक किया। मैं 1 ईयर से वहाँ पे जा रही हूँ और 6-7 मंथ मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। सो यस, लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे एक्सरे हो रहा है क्योंकि मुझे इयररिंग्स भी निकालनी पड़ी। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं जस्ट अभी पूजा फिनिश कर रही हूँ। पूजा फिनिश करके मैंने अपना क्लोजेट ओपन किया। एक्चुअली 50 अप गर्ल्स, 50 से भी ज़्यादा लड़कियाँ मेरे कपड़े पहनते हैं। मैं डोनेट ऐसे ही कर देती हूँ। मैं कोई भी कपड़े 1 या 2 बार पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं सिर्फ और सिर्फ जीन्स रिपीट करती हूँ। और बस मेरी ब्लैक टी शर्ट और वाइट, वो वैसे वाले जो कलर्स होते हैं मैं हमेशा रिपीट करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं मोस्टली 1 या 2 ही बार कपड़े पहनती हूँ, उसके बाद मैं नहीं पहनती। तो वैसे वाले कपड़े मैं बहुत सारी लड़कियों को देती हूँ। पहले से लाइक 15 साल से ऊपर हो गया मैंने डोनेशन इतना किया है लाइक कपड़ों का, और बहुत सारी लड़कियां मेरे कपड़े पहनते हैं। और मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि यार जिसकी कीमत मुझे नहीं है वो उन्हें तो है। लाइक 10-10 साल से वो लड़कियां एक के एक कपड़े पहनती, लाइक बहुत बार वो लोग रिपीट करते हैं। तो मैं ऐसी लड़कियों को देती हूँ जो पुअर होते हैं और जो बेचारे मिडिल क्लास होते हैं, जिसको सीरियसली मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे सामने से मांगते हैं तो मैं सबको देती हूँ। तो भले मैं यहाँ पे अभी यूएस में हूँ, अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ मैं 2-3 साल से। तो भले मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सारे कपड़े वहाँ पे भिजवाती हूँ इंडिया। तो मैंने बहुत सारे कपड़े यहाँ पे बॉक्सेस किए हुए हैं, तो अभी मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगी। कैसे ये सारे कपड़े मैं डोनेट करने वाली हूँ, बहुत सारे। और मेरी यहाँ पे जितनी भी मेड्स आती हैं ना, 4-5 मेड्स हैं मेरी यहाँ पे यूएस में भी, जो क्लीनर्स है मेरी होम क्लीनर्स। तो उनके लिए भी मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं। क्योंकि मेरी जो यहाँ पे लड़की काम करती है, मैंने उनको बोला था कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। तो बोलती है मैं जिम ट्रेनर ही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तुम कल से ही आ जाओ मुझे ट्रेन करने के लिए। तो उसको मैंने, जो नीडी लोग होते हैं ना, मैं उनको पहले हेल्प करती हूँ। तो यस, मैंने उसको अपने यहाँ पे ले लिया है और उसके लिए भी मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं। मैं ऐसे एवरीडे उसको खाना खिलाती हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि मेरे बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ब्रांडेड है सारे, तुम्हें चाहिए तो उसने बोला हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके कपड़े वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपके जैसे डिज़ाइंस मतलब लाइक बहुत कम यहाँ पे लोग पहनते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, तो उसके लिए मैंने कपड़े निकाले हैं। तो यहाँ पे 4-5 लड़कियाँ हैं, उनको भी मैं दूंगी। और सारे दूसरे वाले जितने भी बॉक्स है वो जाएंगे इंडिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी सबको देना है। सारे कपड़े यहाँ पे जो मेरी काम करती है, ये बॉक्स और ये सारे कपड़े उसके लिए है। और ये 2 बॉक्स है वो जाएंगे इंडिया। मैं यूएसए में हूँ तो क्या हुआ, देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी फ़र्ज़ है। मेरी ये बहुत सारी लड़कियों को मैं पढ़ाती हूँ, जिसकी जो बॉर्न हुए हैं ना तब से मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है लाइफ टाइम तक, 25 साल तक, कि जब तक वो लोग 25 साल के नहीं हो जाते, कॉलेज में नहीं आ जाते, तब तक मैं उनको पढ़ाऊंगी। सारा खर्चा मेरा होगा। और 1-2 लड़कियां नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, 8 से 9 लड़कियां, 9-10, अभी तो 10 हो गई है, 10 लड़कियां पढ़ा रही हूँ। और बहुत सारे डोनेशन भी मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, जो नीडी होते हैं उसको मैं डोनेट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई मेरे पर ऐसी जिम्मेदारी डाले कि या ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है।
मैं जिसको पर्सनली सीरियसली, मेरे आजू बाजू के लोग ही बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं हमेशा डोनेशन करती रहती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं उनको पैसे देती हूँ तो ही उनका घर चलता है। तो बहुत नीडी लोग हैं मेरी लाइफ में। मैंने दीप्स फाउंडेशन भी ओपन किया हुआ है, लेकिन यस मैंने उसके ऊपर इतना ज़्यादा वीडियो वो सब कुछ नहीं डाला है क्योंकि मैं यहाँ पे यूएस में रहती हूँ, मेरी टीम वहाँ पे रहती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मैं किसी को प्रॉब्लम्स दूँ या मेरी वजह से, वो मेरा काम है। तो मैं जितनी डोनेशंस करती हूँ ये तो खैर यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं धीरे धीरे उस पर भी एक्टिव हो जाऊँगी। लेकिन हाँ, भले मैं यूएस में हूँ लेकिन मेरा कैसा है कि यार मेरा दिल वहाँ पे है इंडिया में, और जितने लोग मेरे ऊपर डिपेंड है मैं हमेशा उनका ख्याल करती हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कमाती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंड है। तो सब लोग ऐसे चिंता करते रहते हैं कि आप वहाँ पे चले गए तो हमारा यहाँ पे कौन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहे कहीं पे भी रहूँ, डोनेशन करने वाला होता है, चिंता करने वाला होता है, उसको तो पता ही रहता है। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मैं किसको हैप्पीनेस दूँ, मेरी वजह से कौन खुश हो। मेरी एक चीज़ करने से या 2 चीज़ करने से कौन खुश होता है लाइफ में, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और हमेशा मैं सबको खुशियाँ बांटती हूँ, भले ही मेरी लाइफ में हो या ना हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। टचवुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरी लग्जरी लाइफस्टाइल है, आपको पता ही होगा। भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जो कुछ भी दिया हुआ है मैं उसको बांटना चाहती हूँ। लाइफ में सब लोग खुश रहने चाहिए, दैट्स इट। तो ये अभी मैं ये सब कुछ कंप्लीट करके जाऊँगी दूसरे वाले घर। और हाँ, मेरी लाइफ में मैं अपने वर्कर्स को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा। मेरे कैसे है कि मेरे फ्रेंड्स हाई लेवल के भी है, मिडिल क्लास के भी है और गरीब लोग भी है, लेकिन मैं सबसे पहले प्रायोरिटी गरीब लोगों को देती हूँ। पुअर जो होते हैं मैं उनको देती हूँ क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। और मेरे लिए तो इज्जत ही सब कुछ है, क्योंकि मुझे जहाँ पे इज्जत मिलती है ना मैं वहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बस दैट्स इट। पैसे नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ हमेशा आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है वही सब कुछ काम आता है लाइफ में, और कुछ भी नहीं। और आपका नेचर, तो हमेशा ऐसा ट्राई करो आपके आसपास के जितने भी लोग हों उनको हैप्पीनेस दो। भले ही कोई कुछ भी आपके साथ बुरा करे, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन आप कितना अच्छा कर सकते हो यही सोचो। काम वाम करते हो नहीं, लेकिन अगर वर्कर्स की बात आती है ना तो मैं खुद चाय बनाती हूँ, खुद कॉफ़ी बनाती हूँ उनके लिए। यहाँ के लोगों को भी मैंने इतनी आदत लगा दी है, मेरे वर्कर्स को सारे मैक्सिकन हैं, उनको कुछ लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन हाँ वो दिल से कनेक्शन होता है ना तो वो सब कुछ समझ जाता है। तो मैंने इंडियन टी की उनको सब कुछ आदत लगा दी है, नाश्ते की आदत लगा दी है, क्रेविंग सब कुछ। तो यस, मेरे साथ मेरे जैसे लोग हो ही जाते हैं, मैं उनको बना ही देती हूँ। तो यस, अभी लाइफ में काम नहीं करती हूँ, लेकिन यस उनकी बात आए वर्कर्स की तो मैं उनके लिए खुद काम करती हूँ। तो अभी मैं सब कुछ कंप्लीट कर रही हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ। तो यस, मैं सारी चीज़ें उनको डोनेट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत ज़्यादा पार्सल्स आ रहे थे। आपको पता ही होगा कि मैं 3-4 लाख की तो शॉपिंग, सिर्फ मेरे कपड़े आते हैं एवरी मंथ, तो मैंने वो अभी बंद किया है, क्योंकि वो सारा डोनेशंस अभी मुझे क्या है कि कन्या विवाह, अभी मैं लड़कियों के विवाह में जिसके मॉम डैड नहीं होते, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, या जो बहुत पुअर होते हैं जिसकी परिस्थिति नहीं होती, मैंने सोचा है कि मैं 4-5 लाख अपने कपड़े नहीं लूँगी 1 महीने तक, अभी नहीं लूँगी, लेकिन यस मैं वो सारे पैसे डोनेशन में दूँगी। तो मैं कहाँ पे डोनेशन में देने वाली हूँ आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। जो नीडी है, जो लड़कियाँ कन्या विवाह होने वाला है, उसमें मैं देने वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि मेरा वर्साची का बेल्ट खो गया था मीन्स एमिरेट्स में मैं आ रही थी, पता नहीं वहाँ से आगे मेरा 2.5 लाख का आईपैड भी ले लिया था मैंने, ब्रांड न्यू लिया था, वो भी उन्होंने ले लिया। उसके बाद मेरा वर्साची का बेल्ट भी ले लिया था जो 75,000 का था। तो मैंने अभी वही सेम वाला बेल्ट वापस मैंने खरीदा हुआ है। तो यस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैंने वापस ख़रीदा हुआ है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अभी
अपनी टॉर्टोइस को खाना खिलाने लाई हूँ। ये मुझे मॉम ने बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉर्टोइस है और छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और यहाँ पे यूएस में भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। 3 लेग है, 3। सो इसमें तो मैंने डाल दिया, अभी इसमें जा रही हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, मैंने जिम फिनिश करके कंप्लीट रेडी हो गई हूँ एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूएस। यस, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर। मेरे यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं ना, वो वहाँ पे कार क्लीन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे जितने कार क्लीनिंग वाले होते हैं ना, वो एवरी वीक हमारे यहाँ पे आते हैं, वीक में 2 टाइम्स। और मेरी यहाँ पे जो मेड है वो तो एवरी डे आते हैं। और ये आपको पता होगा कि ये वाला घर बहुत ही बड़ा है, तो $450 चार्ज करते हैं पूरा घर साफ करने का, एवरी डे 450। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडिया से ही वर्कर ना लाऊं, यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा है ना। हाय, कम टू ईट, सिट डाउन हियर, सिट हियर। मेरे घर में जितने भी वर्कर्स हैं ना, मैं हमेशा उनको खाना देती हूँ एवरी डे। मॉम ही पहले से ही घर में खाना बनाते हैं, मैंने आज तक यहाँ पे कोई खाना नहीं बनाया। हाँ, 1-2 बार मैंने ट्राई किया था बिरयानी वगैरह, लेकिन नहीं बनाया। तो अभी मेरे यहाँ पे जितने भी वर्कर्स आते हैं ना, एवरी डे मैं उनको फीड करवाती हूँ, लाइक खाना खिलाती हूँ, क्योंकि बिना खाए तो मेरे घर से कोई भी नहीं जाता। और मेरी फैमिली भी ऐसी ही है यहाँ पे भी, कि वो कभी भी किसी को भी बिना खाए नहीं भेजते। और यहाँ पे जो भी कार साफ करना है वो एवरी 3 डेज आता है, 3 डेज में आता है। और उनका चार्ज होता है पर कार का $500। या लाइक यहाँ पे कार क्लीन करने वाले भी इतना कमाते हैं। और मेरी जितनी भी मेड्स है वो पर डे, मतलब मेरा हाउस बहुत ही बड़ा है, 8 BHK है यहाँ पे, इसलिए सारा लाइक पूरा हाउस क्लीन करने के लिए यहाँ पे वो लोग $450 चार्ज करते हैं पर डे। तो सोचो कि मैंने सोचा कि मैं मेरी जितनी भी मेड्स आ रही है इंडिया से, तो मैं वहाँ से ही लाऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो $6-7 हज़ार तो मेरे $6-7 तो मेरे ऐसे ही हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पर मेड। तो सोचो मेरे घर पे 7-8 लोग हैं। सो आज के व्लॉग में इतना ही था। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और ऐसे मुझे प्यार करते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं अपनी फैमिली के लिए व्लॉग बनाती हूँ, तो बहुत सारी फैमिली जो है मेरी, जो इंडिया में है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफस्टाइल देखनी है तो तुम व्लॉग बनाओ। इसलिए मैं अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, अपने लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ के लिए नहीं बनाती हूँ। ये जो कार है ना, कार में सारा उनका सिस्टम है कार साफ करने वाले का। तो ये पूरी कार लेके आते हैं, पूरी उनकी पानी वानी सब कुछ साथ में ही लेके आता है। और ये मेरा थिएटर है, ये गेस्ट रूम है। मेरा एवरीडे का रूटीन, एवरीडे मैं पहले तो 12-1 बजे दोपहर को उठती थी, लेकिन यस मैंने अपना पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया है। क्योंकि ऐसा है कि लाइफ में अभी 2024 आ गया है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने आप में चेंज लाती हूँ। तो मैं एवरी डे 5 o'clock उठ जाती हूँ, एवरी डे 5 o'clock। मेरे घर वाले शौक में है कि ये इतनी जल्दी उठ के क्या करती है। न्यू साल में कुछ न्यू करना है मुझे, इसलिए सुबह में 5 बजे उठ जाती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद डैड को मेरी ज़रूरत होती है मॉडल पे, तो मैं मॉडल पे जाती हूँ। मॉडल पे 1-2 घंटे ऐसे चक्कर लगाने जाती हूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ। तो ये सब कुछ मैं नहीं दिखाती हूँ, सबको पता ही है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं लाइफ में। तो यहाँ पे यस मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, लेकिन मुझे सब लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है। लाइक एवरीडे मैं पार्टी नहीं कर सकती, मुझे नहीं पसंद है। और वैसे भी जब से मैंने
मैं बागेश्वर धाम गई हूँ तब से तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी लाइफ पूरी चेंज कर दी है। तो यस, बालाजी मेरी तरह आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखे। तो खुद की होटल्स को मॉटल्स बोलते हैं। मुझे कमेंट मत करना कि आपने मॉटल गलत बोला है। जो खुद की ब्रांड्स होती है यूएसए में, जो खुद की होटल होती है उसको मॉटल बोलते हैं, और फ्रेंचाइज होटल जो होती है उसको होटल बोलते हैं। तो मॉटल होटल सेम। सी यू, टेक केयर।